जब योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं ताल ठोक कर, वो कहते हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ 5 साल में, तो उस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि सुनियोजित अगर इनका था, इनकी साजिश थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप सरकार में थे सर। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के नाक के नीचे कोई साजिश करके दंगा करा सकता है? दंगे पर आपका क्या जवाब है? 5 साल तो इनकी नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे हमने गुजरात में दंगा नहीं होने दिया, वैसे हमने यूपी में नहीं होने दिया। अरे अंजना जी, गुजरात के दंगों की छोड़ दीजिए, कितने मासूम लोग उसमें गोधरा में मारे गए, वो छोड़ दीजिए आप इन सब चीजों को। क्योंकि जो ये हेटेड राजनीति करते हैं भाजपा के लोग, और दंगे की यदि बात करते हैं, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, 96% का उछाल है दंगों में, रेप की घटनाओं में उछाल है, 3000 से ज्यादा रेप हो चुके हैं इनके कार्यकाल में। और देखिए अलीगढ़ में जिस तरीके से दंगा हुआ, और ये दंगे की छोड़ दीजिए, चुनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी एसपीएस बघेल की बात कर रहे थे, जो अखिलेश जी के सामने है। जवाब दीजिए गौरव आप जी। बताइए, आप मुजफ्फरनगर वाले दंगे की काट की हांडी कब तक चढ़ाइएगा सर? कितने चुनावों तक? गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे जाना है बीएसपी और कांग्रेस की तरफ। कब तक वही काट की हांडी? मुजफ्फरनगर कैराना, मुजफ्फरनगर कैराना। देखिए, ऐसा है अंजना जी कि आज कानून व्यवस्था का राज है, राम राज्य है, ये फर्क आया है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चूहे होते हैं वो भी अपने आप को शेर बताते हैं, जब असली शेर आता है तो चूहे बिल में चले जाते हैं। तो 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन शेर है कौन चूहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अंजना जी ये कह रहे थे पुलिस तो भाई है हमारी। एक मिनट शांत करा लीजिए, चूहे का इनके बीच में कोई नहीं बोला। टिकट बुक हो चुका है गोरखपुर के लिए। अच्छा अंजना जी, शांत नहीं होंगे तो ऐसे उत्तर नहीं मिल सकता है, प्लीज। सक्सेना जी, मैं भी आज तीसरी जगह पर हूँ, हम सब अलग अलग जगहों से हैं। प्लीज, टाइम लैप्स होता है बोलने में, ऑडियो पहुंचने में, प्लीज बीच बीच में नहीं, एक एक करके। मैं सबसे जवाब लूंगी, आपसे लिया ना, जल्दी से। गौरव जी, बात पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए, इस बात का ये उत्तर नहीं दे पाएंगे और झूठ बोल गए। एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, कह रहे हैं ए पुलिस वालों क्यों बदतमीजी कर रहे हो। और यही इनका चरित्र रहा है। जिया उल हक की हत्या कर दी गई थी, क्या कार्रवाई कर पाए थे? आजम खां के जूते साफ करती थी वर्दी, राम गोपाल यादव जी के पैर छुआ करते थे एसएसपी। क्या यह सत्य नहीं है कि भैंसे ढूंढने जाती थी आजम खां की वर्दी जब मुख्यमंत्री थे, आधा मुख्यमंत्री बबुआ जी? और सबसे बड़ी बात है, काकोरी में आतंकवादी पकड़ा गया तो अखिलेश यादव का बयान है, निकाल लीजिएगा, कुछ माह पहले कह रहे थे वर्दी पे भरोसा नहीं है मुझे तो भरोसा आतंकवादियों पे है, हिस्ट्री शीटर पे है, दंगाइयों पे है। और मुजफ्फरनगर दंगों में हम याद करेंगे क्योंकि वो काला अध्याय है उत्तर प्रदेश का, जब आरोपी मौलाना नजीर को उसकी धर्म की वजह से चार्टर्ड भेज के एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने घर बुलाता था। और वाकई योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है कि वर्दी की ताकत क्या होती है। एक डंडा पड़ता है, जेल की सलाखों के पीछे जाते हो तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी भी चूहे बन जाते हैं, क्योंकि उनको वर्दी का रसूख पता चलता है। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी आपके पास जाते हुए, ये दोनों तो सेंचुरी की लड़ाई लड़ रहे हैं 113 सीटों में, जो 2 फेजेस हो गई। आप डबल डिजिट की बात करेंगे? नहीं, देखिए, बोलने में किसी पर रोक नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। ये लोग, दोनों लोग तो 300 से ज्यादा का दावा कर चुके हैं, यानी 600 तो ये लोग अकेले ही जीत रहे हैं। उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात जरूर कहना है, जो आपके इंटरव्यू से आया है सामने, कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये नमूने हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना हमारी परंपरा नहीं रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ न सिर्फ नमूने हैं बल्कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? हम जिस संत परंपरा को अब तक जानते आए थे, वो हमको ये सिखाती रही है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन्यासी परंपरा से आने का दावा करते हैं। वो बता रहे हैं मैं उत्तम कुल का हूं, यानी बाकी जो लोग हैं वो क्या नीचे कुल के हैं, ये उनको नीचा मानते हैं। ये उस जाति वर्ण व्यवस्था का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं जिसने इस देश को सदियों तक शोषित और उत्पीड़ित बनाए रखा। नंबर 2, ये 80-20 के नाम पर जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ का अपमान कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ क्या कहते थे? हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीह, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीह। इस देश की संत परंपरा ने कभी भी
भेद नहीं किया हिंदू मुसलमान को, दोनों को एक ही पिंड से उपजा हुआ माना और कहा कि एक ही नूर से सब जग उपजा। ये ऐसे दुर्भाग्य हैं, ऐसे नमूने हैं ये उत्तर प्रदेश को के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस देश की समस्त दार्शनिक परंपरा, संत परंपरा, जितनी भी शुभ परंपराएं हैं, उनको उलटकर मनुष्य के अंदर जितना भी कलुष है उसको संगठित करने का ये काम कर रहे हैं। भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। रावण भी भगवा पहनकर सीता हरण करने गया था और ये भगवा पहनकर ही सत्ता हरण करने में जुटे हुए। अरे आज तो वक्त है कि हम देखें कि ये जब 5 साल पहले आए थे तो इनके संकल्प पत्रों में क्या क्या था, क्या कहा था इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, 4 लाख नौकरियां खुद इन्होंने विधानसभा में मानी है। इन्होंने कहा था कि हम दाम देंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई का आलम यह है कि जो सरसों का तेल है वो आज 200 रुपए के पार बिक रहा है। नौजवान शहर शहर लाठी खा रहा है। वो जब रोजगार की बात करता है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इलाहाबाद में हॉस्टल्स को तोड़ा गया, लॉज में जाकर घुस के पुलिस ने मारा है। ये पुलिस की बात करते हैं, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हाथरस किस प्रदेश में है भाई? आगरा में अरुण वाल्मीकि को हिरासत में मार दिया गया, वो किस प्रदेश में है? गोरखपुर के मुकेश गुप्ता जी गए थे कानपुर के गोरखपुर देखने के लिए कि विकास क्या हुआ, वहां पुलिस ने उनको मार दिया। होटल में घुस के